दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का अर्धवार्षिक पेपर हिंदी कंप्लीट सॉल्यूशंस वीडियो में। यदि आपको ये जानना है कि पेपर रियल है या असली है, तो ये आप है या डुप्लीकेट है या फेक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दृश्य। यदि कोई पेपर पालन करता है तो आप इससे देख सकते हैं कि यह लगभग इससे संबंधित पेपर है। यदि यह नहीं करता है तो वो परमानेंटली फेक पेपर है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पेपर है लगभग 100% आने वाला है, तो इसको आप कंप्लीट देख लीजिए। इससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहले नंबर पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो 6 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, करुणा के मुखौटे के पीछे छिपी क्रूरता की कविता किसने लिखी थी, तो किससे संबंधित है, ये आपकी कमरे में बंद अपाहिज से संबंधित है। दूसरा क्या दिया, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, भक्तिन का वास्तविक नाम आपका क्या था, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण था इसका। अगला दिया गया हमारा तीसरा, सिल्वर बेंडिंग पार्ट के आधार पर सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग कौन करता था। ठीक है, इसका प्रयोग कौन करता था, तो इसका आपका संबंधित किससे था, तो ये आपका हो जाएगा इसका आपके यहाँ पर। ठीक है, इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया गया, नदी, कुआं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर आप निकल जाएगा। तो जल संस्कृति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जल संस्कृति। अगला क्या दिया, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण का होता है स्थायी भाव शोक। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कवित्व। तो कवित्व से दिया गया हमारा अगला क्वेश्चन। तो कवित्व में कितनी मात्राएं होती हैं या कितने मतलब चरण में वर्ण होते हैं, वर्णों के आधार पर की जाती है। इसके मात्रिक छंद नहीं है, ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है, तो जिसमें वर्णिक छंद होता है उसमें वर्णों की गणना की जाती है, जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्राओं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तो इसमें क्या है आपके यहाँ पर दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी रिक्त स्थान करने हैं यहाँ पर। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे, तो पहला हमारा दिया गया यहाँ पर, इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आपको अच्छे से देख लीजिए। तो पहला हमारा दिया गया, कवि राग ने राखी के अच्छे को खाली स्थान की चमक की उपमा की मतलब दी है। तो ये थोड़ी गलती में पढ़ने में मतलब पढ़ने में कोई गलती होती है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए यदि पेपर निकल जाएगा तो फिर क्या मतलब है इसका। तो पहले हो जाएगा आपका आंसर बिजली। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, दूसरे वाले को पढ़िए। ठीक है, तो दूसरे वाले को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आप इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर आपका होने वाला है सेकंड वाला यहाँ पर। ठीक है, पढ़ेंगे यशोधर। ठीक है, बाबू की खाली स्थान समय के साथ ढाल सकने में सफल होती है, कौन होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका पत्नी। अगला, तो अगला क्या है आपका यहाँ पर, मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई खालिस्तान की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। तो क्या लिखी थी, कौन सी कविता थी, तो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पहला वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दाल ना गलना मतलब सफल ना हो पाना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या लिखा है, आश्रय की बाह्य शक्तियाँ बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अनुभव कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अनुभव। अगला, अलंकार से काव्य में खालिस्तान उत्पन्न होते हैं, तो क्या होता है, इससे सुंदरता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका सुंदरता। अच्छे से लिखते चलिए, क्योंकि पेपर में आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ अच्छे से मिलाएंगे आप। तो सही जोड़ी आपका पहला क्या लिखा है, मुद्रित माध्यम। तो मुद्रित माध्यम आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रित माध्यम कहाँ लगाया जाता है, तो अखबार पर लगाया जाता है। ठीक है, अखबार या पत्र का। दूसरा, रंगमंच कहाँ पर होता है, तो रंगमंच के लिए आपका किसको चाहिए, रंगमंच, तो नाटक के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, नाटक। कंप्लीट हो जाएगा इसका, नाटक होगा इसका रंगमंच का। अगला क्या दिया है, कथानक। ठीक है, कथानक कौन होता है, तो आपका इसका कथानक का ध्यान रखेंगे आप। कथानक आपका कहानी होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कथानक का आपका हो जाएगा कहानी। ठीक है, कहानी हो जाएगी। अगला क्या है इसका, समाचार लेखन। तो समाचार लेखन कौन होता है, संपादक। ठीक है, यहाँ से होता है संपादक, यहाँ पर ये डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्या है, छापखाना क्या होता है, तो छापखाना, तो छापखाना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो छापखाने का आपका होने वाला है यहाँ पर 6 कार। ठीक है, 6 कार हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 कार क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी गलती हो चुकी है शायद, तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं पहले, फिर दोबारा से भरते हैं इनको, क्योंकि अच्छे समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ से देखेंगे पहले में हमारा पहले का क्या है, आप यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, तो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पहले का आपका जो आंसर होने वाला है वो डा है। ठीक है, दूसरे वाले का होने वाला है का, तीसरे वाले का होने वाला है खा, चौथे वाले का होने वाला है गा, पाँचवें वाले का होने वाला है चा,
और लास्ट वाले का आपका होने वाला है घा। तो इस हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवां, इनकी सही जोड़ियाँ हैं, तो आप इससे देखकर मिला लीजिए, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देना है। पहले लिखा है ऊषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की है। तो किससे की थी आपको ये ध्यान रखना। तो नीले शंख से की गई है। किससे की थी? नीले शंख से, नीले शंख, ठीक है, नीले शंख से की गई थी। तो किससे की थी? नीले शंख से। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। तो दरिद्रता की तुलना रावण से की थी, रावण, ठीक है, किससे की थी? रावण से की थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया बाजार की सार्थकता किसमें है। तो बाजार की सार्थकता किसमें है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने में। क्या लिखना है? लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने में इस वाले का आंसर है। अगला वाला क्या लिखा है, तो अगला वाला लिखा है पठनीय में क्या प्रत्यय क्या है, मतलब पीछे क्या जुड़ा है। तो इसमें प्रत्यय क्या है आपका? ईए है। क्या है? ईए प्रत्यय हो जाएगा पठनीय में आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिया, चंद्रगुप्त किस नाट्य रचना है, मतलब किसकी नाटक रचना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो किसकी नाटक रचना है ये आपकी, तो ये है आपकी जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है ये रचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, तो अगला दिया गया दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है। तो दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है आपका? चंद्रकला। क्या है? चंद्रकला, ठीक है, चंद्रकला है इसका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथा कौन लिखता है। तो ये आत्मकथा स्वयं ही लिखी जाती है, मतलब जो लेखक होता है तो लेखक के स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, लेखक के स्वयं के द्वारा ही लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य हैं आपकी, तो सत्य असत्य आने वाले हैं आपके 6 नंबर में, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या है, तो पहले वाले का डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पर कितने कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन सा असत्य है, तो आप लगा लीजिए। पहला वाला आपका असत्य है, दूसरा वाला आपका सत्य है, तीसरे वाला आपका असत्य है, चौथा वाला भी आपका असत्य है, ठीक है, और पांचवें वाला आपका सत्य है, और लास्ट वाला भी आपका असत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चिन्ह अच्छे से लगा लीजिए। कैसे लगाना है आपको देख लीजिए यहाँ पर, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके सत्य असत्य। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, अच्छे से देखते चलिए फ्रेंड, और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास क्वेश्चन सीरीज नहीं है, यदि आपके पास सीरीज वगैरह नहीं है, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ये आपकी विशेषताएं वगैरह बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से आने वाली हैं आपकी, ठीक है। सिंधु सभ्यता वाले हैं जी आपके, देख लीजिए, ये छंद वाले आने वाले हैं आपके। छंद शब्द शक्ति किसे कहते हैं, 2 भेद बताइए या गुण बताइए, यानी कि काव्य के, ये आपके वाक्य परिवर्तन के लिए आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के संगठन वगैरह आप अच्छे से कर लीजिएगा इनको। और ये तुलसीदास जी के ऊपर आपका दिया गया है, इन पर करना है परिचय वगैरह उनका। तो उसके बाद ये देख लीजिए अच्छे से, तो इनको यहाँ पर क्या आने वाला, और आने वाले यहाँ पर महादेवी वर्मा जी, यहाँ पर इनका आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके देख लीजिए अच्छे से, इनको कंप्लीट करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इसकी आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर जो दी गई है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले ही लिख दिया था यहाँ पर, जिससे कि आपको ढूंढने में ज़्यादा वो समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ से तकल्लुफ़ ना करना पड़े, इसका हो जाएगा, मतलब समस्या होती है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप पढ़ेंगे फिर समस्या होंगी। यहाँ पर इसका दिया गया है शीर्षक के ऊपर ध्यान रखेंगे, इसके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अनसीन है, इसका आंसर नीचे दिया गया, आप इसको भी समझ लें अच्छे से, इसकी शॉट लेते चलिए, अच्छे से हो जाएगा आपका। ये 20वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 20वां क्वेश्चन क्या है, तो 20वें क्वेश्चन के आप यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है, इसका अथवा दिया गया है, ठीक है। ये आपकी आने वाली, अगर ये क्वेश्चन में आपके आने वाले हैं जो पत्र हैं आपके, तो वो आने वाले हैं, कौन कौन से आने वाले ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ऊपर आने वाला है यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता, और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर एक निबंध लिखना है, या फिर इसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी विषय के ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर में लिखना है, 4 नंबर में लिखना है, तो केवल ध्यान रखना 4 हेडिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।